हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16th ऑफ अगस्त से लेके 22nd ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Four of Cups, the Magician, the Chariot, Page of Cups, and King of Wands. Okay. So, the Chariot. आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हैप्पी नहीं है जो कुछ भी ऑफर किया जा रहा है उससे। इनफैक्ट ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि द मजिशियन के साथ इस पर्सन ने प्रॉमिस कुछ और किया और ऑफर कुछ और किया। ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे परफेक्शन का और आपने उम्मीदें भी उनसे उसी लेवल पे लगाई। आपको ऐसा लगा कि जो भी ये कमिटमेंट आपको दे रहे हैं उसे ये ज़रूर पूरा करेंगे और ये पर्सन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप चाहते थे। बट नाउ चीज़ें कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही हैं क्योंकि द मजिशियन एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा था और फोर ऑफ कप्स के साथ इस पॉइंट पे आपको नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपको कुछ भी ऐसा ऑफर कर सकता है जिसके आप हकदार हैं। पॉसिबली इस पर्सन के पास जितना था वो उतना आपको ऑफर कर चुके हैं और बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने आपको प्रॉमिस की वो आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने कही थी या फिर इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कही थी। इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये उसे फुलफिल कर सकें। हालांकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है इनका कि ये आपको जानबूझ के कुछ ऐसा ना ऑफर करें जो इनके पास है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ओके, इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें जज कर रहे हैं क्योंकि वो अपने सारे कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाए। बेसिकली आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ पाएंगे जहां आप इस पर्सन से कहेंगे कि आपने ये कमिटमेंट किया था और आप अपने कमिटमेंट को भूल गए। आपने मुझसे झूठ बोला या मुझे इग्नोर किया और दूसरी तरफ ये पर्सन आपका ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश करेगा। आपसे कहेगा कि ओके, जो मैंने 3 ऑफ कप्स आपको ऑफर किए उसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया, उसकी तरफ आपने देखा भी नहीं और जो 4th कप आपको नहीं मिल रहा उसके वजह से आप तीनों कप्स को डिनाई कर रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि ये जो 4th कप है ये वाकई में इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कमिटमेंट से रिलेटेड, ये हो सकता है किसी इम्पोर्टेंट बात को लेके और ये पर्सन छोटी छोटी चीज़ें आपको गिनवा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो किसी तरीके से आपका ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको इस बड़े ऑफर को भूल जाना चाहिए या इस बड़े कमिटमेंट को भूल जाना चाहिए जो उन्होंने आपसे की बट जिससे वो फुलफिल नहीं कर पाए। सो ये एक तरीके से आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आपकी कंप्लेंट्स ही इररिलेवेंट है और वो आफ्टर ऑल ह्यूमन है तो हमेशा वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते। सो ये एक सोचने वाली बात होगी कि ये पर्सन किस चीज़ का कंपैरिजन किससे कर रहा है। ओके, ये आपको अपने छोटे छोटे फेवर्स तक गिनवा सकते हैं बिकॉज आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं। किसी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है जो हो रहा है उसके लिए या आप ही बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि वो क्या कर रहे हैं और वर्ड्स के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है। इन्हें अच्छे तरीके से शब्दों के साथ खेलना आता है और अपनी बात ये बहुत आसानी से कह भी जाते हैं लोगों से। बट ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स वो पर्सन है जो शायद अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझता है और उनके पास स्पेस नहीं होता कि वो दूसरों की बातें सुने या उसे इम्पोर्टेंस दें। थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं और दूसरी चीज़ कि ये पर्सन
बहुत ज़्यादा वैलिडेशन भी ढूंढता है दूसरे लोगों का। सो पॉसिबली इसकी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। इन्हें सबका वैलिडेशन चाहिए कि हाँ वो एक अच्छे रिलेशनशिप में है, और तभी जाके वो आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इससे उन्हें लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट बनी रहेगी कुछ लोगों की नज़रों में। इनके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इनके रिलेटिव्स सब इन्हें अप्रिशिएट करेंगे और इन्हें स्पेशल समझेंगे। सो समहाउ इस पर्सन को लगता है कि वो स्पेशल है दूसरों के लिए, और ये जो आइडिया है इसे वो लूज नहीं करना चाहते। ये जो इमेज उन्होंने दूसरों की नज़र में क्रिएट की है इसे वो लूज नहीं करना चाहते। इनफैक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। ये किसी रैंडम स्ट्रेंजर के ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं जस्ट बिकॉज इन्हें उसका भी वैलिडेशन चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स अभी इतना मैच्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप को हैंडल कर पाए। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो इस पर्सन को अपने लिए एक सीरियस लवर चाहिए, अपने लिए वो पर्सन चाहिए जो इनका साथ हमेशा निभाए, भले ही ये कमिटमेंट ये आपको ना दे पा रहे हों, बट इन्हें अपने लिए ऐसा ही पर्सन चाहिए। ओके, ऑल्सो इस पर्सन को ये भी पता है कि आप लॉयल हैं, आप वो पर्सन है जो उनके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं। बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। जो कमिटमेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें आपको ऑफर करनी चाहिए वो उसे ऑफर करने से बचना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। ओके, और ये पर्सन कोशिश करेगा आपके आइडियाज़ को बदलने की या आपके पर्सपेक्टिव को बदलने की। हालांकि यह एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड, 9 of swords, strength, 6 of cups. Okay. So 9 of swords के साथ डेफिनेटली आप हर्ट नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपको ये पर्सन समझता ही नहीं है। ऑल्सो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो आसान नहीं है और इससे गुजरना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। बट एनीवेज अगर आपके सामने ये चैलेंज है तो आपका हायर सेल्फ आपकी स्ट्रेंथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है और आप इससे उबर जाएंगे। पेज ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है ये रियलाइज़ करने की कि आप कितना इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप में। अगर कोई हैप्पीनेस और जॉय लेके आ रहा है तो वो आप हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के साथ पास्ट की मेमोरीज इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ये पर्सन आपको मिस करेगा, आप इन्हें मिस करेंगे, बट यू नो प्रॉब्लम्स रियल है यहाँ पे जिसका सॉल्यूशन भी ढूंढना ज़रूरी है। और यही टैरो आपसे कह रहा है कि रियल चीज़ों पे से आप फोकस नहीं हटा सकते, उन पर फोकस करना ज़रूरी है, तभी आप कोई फैसला ले पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फर्न का कार्ड आपसे कह रहा है कि वक्त है ग्रो करने का, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको ले जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त ज़रूरत है कि आप चेंज को आने दें, ये चेंज आपके लिए बेहतर होगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। ओके, ये इमोशंस आपको फ़िलहाल कुछ देखने नहीं दे रहे। आप में से कुछ लोग तो ये भी महसूस कर रहे हो सकते हैं कि अब आपको दोबारा प्यार नहीं होगा या आप कभी और कुछ बेहतर कर नहीं पाएंगे, आपको इससे बेहतर पर्सन नहीं मिलेगा। बट ट्रस्ट मी, ये सारी फीलिंग्स बस टेम्प्रोरी हैं और कुछ और बेहतर अनफोल्ड होने वाला है। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।